हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हमें 3 अपने पेपर और कंप्लीट करने हैं। पिछली क्लास में हमने 3 स्कैनर करे थे। मैंने आपको कहा था जब तक कोरिलेशन खत्म नहीं होगा तब तक वो स्कैनर मत छूना। पक्का आपने मेरी बात मानी होगी। अगर नहीं मानोगे तो बहुत नुकसान होगा, ये मैं गारंटी कह रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन एक बार होना और जरूरी है। इस वजह से मेरा पर्पस ये था कि मैं इसको लास्ट में कराऊं, नहीं तो मैं चैप्टर के बाद भी करा सकता था। चैप्टर के बाद इसलिए नहीं कराया क्योंकि चैप्टर आपको याद रहेगा, चैप्टर आपको याद रहता तो आप आसानी से कर लेते। लास्ट में इसलिए कराने का पर्पस ये है कि आप वो चैप्टर एक बार दोबारा रिवाइज करोगे तो एक बार रिवीजन और हो जाएगी, जिससे हम ये चैप्टर और अच्छे से। तो हमें आज 3 पेपर और करने हैं। 3 पेपर हमने पिछली क्लास में करे, 3 पेपर इस वाली क्लास में करेंगे और स्कैनर खत्म कर देंगे 6 अटेम्प्ट के। तो जून, आज की क्लास में जून 18 से स्टार्ट कर रहे हैं, जून 18 से। सामने मैं आपको स्क्रीन पे पेपर दिखा रहा हूँ जून 18 का। अगर आप देखो तो ये जून 18 का पेपर है और जून 18 के पेपर में तो ई पार्ट हमने कर लिया था, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें करना है कौन सा पार्ट? हमें करना है ये वाला पार्ट, डी पार्ट करना है हमें। तो डी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट हर बार इतने का आ रहा है, 6 मार्क्स का है। और आप अगर देखो तो मैं सबसे पहले तो एक बात आपको बता दूं कि लेट ही कर लेते हैं। लेट x माइनस एक्स का मीन, x माइनस एक्स का मीन हो गया। इसको मैंने कहा कि भाई x माइनस एक्स का मीन को मैंने x मान लिया और y माइनस वाई के मीन को मैंने y मान लिया। अगर आप इस प्रोसीजर से चलो तो ये लेट क्या करना है, ये होता ही है। फिर भी मैंने लिख दिया कि लेट, चलो ये मान लिया क्योंकि नहीं दे रखा, मैंने ले लिया कि x की वैल्यू इससे निकलती है और y की वैल्यू ऐसे निकलती है। ये तो आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस करा इस वाले में। अगर आप देखो तो ये सिग्मा x माइनस एक्स का, अगर मैंने इसको x माना है और ये स्क्वायर है तो सिग्मा x स्क्वायर मिल गया मुझे। तो मुझे गिवन क्या क्या मिला क्वेश्चन के अंदर? गिवन क्या क्या है? लेट, ओह सॉरी, देखो क्या गिवन है, सिग्मा x माइनस एक्स का, x मीन का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा x का स्क्वायर, क्योंकि x माइनस एक्स मीन को तो x माना है, ठीक है। और सिग्मा ऐसे y माइनस वाई का मीन दे रखा है का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू ये। तो आपको दे रखा है दोस्तों 60 दे रखा है और यहाँ भी 60, मतलब दोनों का 60 दे रखा है। ये भी 60 है और ये भी 60 है। इसके बाद दे रखा है सिग्मा ये और ये, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, x माइनस एक्स मीन, y माइनस वाई मीन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स वाई, और ये क्या हो गया 57। अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत ही सिंपल हो गया, एंड मुझे गिवन है 9। आपने कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ाई है, आर निकालना है, वो भी कौन से मेथड से? कैलकुलेशन मेथड से, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, जिसको हम वही कैलकुलेशन मेथड ही बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला? सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर रूट में। ठीक है जी, यही होता है आपके पास फॉर्मूला। दोस्तों यही होता है फॉर्मूला, अगर आप देख लीजिए। तो मैं इसको अगर खोलना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फॉर्मूले को, पर मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि मैंने ऊपर ही मैंने बता दिया है। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला ऐसे भी था, ऐसे बन सकता था, पर ऐसे लिखने से अच्छा सिंपल ही लिख लो। मैंने वही लिखा है, बस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कर दिया। देखो असली फॉर्मूला ये था, तो मैंने इससे क्या बनाया, एक्स, इससे क्या बनाया वाई बनाया, इससे क्या बनाया एक्स वाई, बन गया फॉर्मूला। तो अब मुझे सब कुछ गिवन है, अब मुझे वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना, मुझे वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं वैल्यू देखता हूँ ऊपर तो एक्स का ये मेरा एक्स हो गया, एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई मेरे पे कितना है, तेरा सिग्मा एक्स वाई मुझे दे रखा है। देखो ये सिग्मा एक्स वाई है, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, तीनों वैल्यू मुझे गिवन है। तो 6 नंबर फ्री क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर, 57 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई बाई 60, और रूट जरूर लगाना है, नहीं तो फिर तो बहुत ही खतरनाक आ जाएगा आंसर। 60 मल्टीप्लाई बाई 60 आ गया 3600, उसका रूट कर दिया 60 आ गया। तो रूट पे भी 60 आया, क्योंकि देखो ना साफ दिख रहा है 2 का पेयर बन रहा है, तो 60 आर। तो 57 डिवाइड बाई 60,
दैट इज 0.95। तो आर की वैल्यू जो आ गई 0.95 आ गई। दोस्तों बस सिंपल था, 6 नंबर आपके पास आ गए। तो क्या होता है, कभी कभी कोई से क्वेश्चन होते हैं जो मुश्किल होते हैं और कोई से क्वेश्चन होते हैं तो बहुत, मतलब कोरिलेशन और रेग्रेशन जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आप अच्छे से 15 स्कोर कर सकते हो। तो 15 तो मैंने आपके फिक्स कर दिए। अब बच्चा स्टडी नोट नंबर 4, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से देखना, उसमें नए नए कॉन्सेप्ट भी जुड़ जाते हैं, ऐसा होता है। चलो, तो यहाँ कंप्लीट हो गया वाला डी पार्ट। आगे हम बढ़ते हैं और इधर देखते हैं हम, इसमें कोई है क्या। ये मैंने करा दिया था, एक रेग्रेशन कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हुआ तो दूसरा भी नेगेटिव होगा, ट्रू। और यहां पर कोरिलेशन से रिलेटेड कोई भी नहीं है, ये मैं आपको करा चुका हूं। क्योंकि कोरिलेशन और रेग्रेशन मिलाकर 15 15 17 नंबर का आएगा, तो कोई कभी रेग्रेशन का पूछ लेगा, कभी कोरिलेशन का बोल देगा। दोस्तों ये भी नहीं है, देखो यहाँ पर देखा वेरिएंस ऑफ वाई, कोवेरियंस नहीं है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, तो ये इसका नहीं है, ये उसका वेरी स्टैंडर्ड डिवीजन मीन का उसमें करेंगे, देखेंगे उसमें। यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, अगर होगा तो आप कर लेना, मेरे को तो दिख नहीं रहा। ये मैं आपको करा ही चुका, और नहीं, रेग्रेशन का ही इतना ही था इसके अंदर। ठीक है, इतना ही है, तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरा पेपर निकालते हैं हम। तो दोस्तों सामने देखें, मैं दिसंबर 17 का पेपर लिया है आपके लिए, 2 पेपर और बचे हैं, और यहाँ पर कोरिलेशन का रेग्रेशन खत्म है दिसंबर 17। ठीक है, इसके बाद जून 17 करेंगे और खत्म कहानी। 6 पेपर हम कर चुके हैं, 6 टर्म के पेपर हमने टारगेट बना रखा है कि 6 टर्म के, पिछले 6 टर्म के पेपर कर लिया ना सर, बहुत बड़ी बात होती है पिछले 6 टर्म के पेपर करना। क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे मैं कहता, अगर इंटर लेवल पे होते आप तो मैं कहता कि सर नहीं, और करनी चाहिए मेहनत, और करनी चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे स्टडी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और मैंने आपको उसका एक ही क्वेश्चन करा दिया, अगर आपने वो कर लिया तो मतलब सब कर लिया। बट फिर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम ये करते हैं। देखो आप सामने दिख रहा है आपको, कह रहा है यूजिंग प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, अब लिखकर बोल रहा है मेथड ड्यू टू काल्पेशन, जो काल्पेशन मेथड को ही प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड कहते हैं। और कह रहा है RX Y निकालो, आपको x दे रखा, आपको y दे रखा है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, x माइनस x का मीन, छोटा वाला x निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं आपके पास, फिर निकालते हैं इसका x स्क्वायर, और फिर क्या निकालते हैं x y, फिर ऐसे करके y का। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। तो मैं आप कर रहा हूँ, इसमें तो 6 नंबर का क्वेश्चन आया, कौन सा मैं कह रहा था, जून 18 कोरिलेशन 6 मार्क्स। स्कैनर करने से हमें यह पता चला कि क्वेश्चन जो आएंगे रेग्रेशन और कोरिलेशन को मिलाकर 15 नंबर के मिनिमम आनी है। तो 15 के तो ये हो गए, 50 की प्रोबेबिलिटी है, ओह सॉरी 50 का स्टैटिस्टिक्स है, 10 की प्रोबेबिलिटी तो आनी है, वो तो अलग चीज है। 50 की प्रोबेबिलिटी में से 15 नंबर ये हो गए, दोस्तों ध्यान सुनना, 50 की प्रोबेबिलिटी में से 15 नंबर ये हो गए 35। अब बचे 35 नंबर। अब मेरी बात सुनना, 35 नंबर बचे, 50 में से 15 तो ये निकल गए, 35 बचे। अब ये बात सुनना, आपके पास 8 से 9 नंबर का आपके पास हुआ आएगा, क्या कहते हैं, पहला चैप्टर। तो मेरी बात सुनो, पहले आप क्या करते हैं, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है इससे पहले चैप्टर की। तो मैं पहला चैप्टर करा लेता हूँ, फिर स्टडी नोट नंबर 4 बचेगा, उसको लास्ट में कर लेंगे एकदम लैंड में। तो अगली वीडियो में आपने कोरिलेशन स्टार्ट कर दिया या पहला चैप्टर कर लो, ठीक है। तो जोन सा आपको दिल करे वो कर लो, बट मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लो पहले, क्योंकि वो छोटा है, आपको एक ही दिन बैठना, उसमें आधा 1 घंटा 2 घंटे बैठने हैं और सारा चैप्टर निकल लेगा वो। तो 2 घंटे की मेहनत है। सेकंड चैप्टर चल ही रहा है, चलन दो, उसको तो मैंने बोला है कि वो तो चल रहा है, उसको तो टाइम लगेगा। इससे अच्छा जो जब तक चल रहा है वो चैप्टर, तब तक हम फर्स्ट चैप्टर को अपना कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप क्या कराऊंगा, फर्स्ट चैप्टर के स्कैनर कराऊंगा, और फर्स्ट चैप्टर के स्कैनर हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर के स्कैनर करेंगे, और जो सेकंड चैप्टर आपने स्टार्टिंग करी है वो तो करो ही करो, उसको तो टाइम लगने वाला है दोस्तों, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से करना है, एक एक फॉर्मूला सीखना उसका, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर 8 नंबर का 15 नंबर का रेग्रेशन कोरिलेशन आ रहा है मिलाकर, रेग्रेशन एंड कोरिलेशन 15 नंबर का स्कैनर आता है मिलाकर, तो 15 का ये आ रहा है, 8 का वो आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पहले चैप्टर में से, और 1-2 MCQ पूछ लेगा बस। तो 8 नंबर का वो आ गया, 8 नंबर का वो आ गया, तो आपके पास कितना बचा, आपका 27 नंबर बचे दोस्तों। तो 27 नंबर का स्टडी नोट नंबर 4 है अकेला, इसलिए स्टडी नोट नंबर 4 पे कुछ ज्यादा मेहनत करनी है, बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको सिखा रहा हूं अब दिसंबर 17 का पेपर, और सबसे सिंपल है ये तो, क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट, इस हर बार इसी में आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। एक्स आपको दे रखा है और वो भी छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी भी हो जाएगा। एक्स दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है आपको, बना लीजिए आप भी। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, फिर निकालेंगे छोटा एक्स जिसमें बोलेंगे एक्स माइनस एक्स का मीन, फिर निकालेंगे छोटा वाई जिसको बोलेंगे वाई माइनस वाई का मीन, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर करेंगे, सिग्मा वाई स्क्वायर करेंगे और सिग्मा एक्स वाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब आपको दे क्या रखा है, 2314, 2314 और y आपको दे रखा है 1235, 1235। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कर रहा हूं, अगर नहीं लिखता तो मैं रैंक उठाता, वो ज्यादा सिंपल होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्स का मीन, तो मैं इसको एक्स का मीन निकालने के लिए मुझे टोटल करना पड़ेगा पहले तो उसका। टोटल बता देंगे इसका आपके पास 2 + 3 + 1 + 4 10 आ गया। इसका है 1 + 2 + 3 + 5 11। ठीक है, तो मुझे ये निकालना सबसे पहले मीन, मीन निकालना, ध्यान सुनना, y का मीन निकालना है, x का मीन, सिग्मा x अपॉन में n, तो ये मेरे पे है 10, 10 अपॉन में 4 मेरे पे n है, नंबर्स ऑफ टर्म कितनी है n, तो क्या हो गया 10/4, 10/4 2.5 आ गया। और y का मीन निकालूंगा तो क्या बोलूंगा सिग्मा y अपॉन में n, दैट इज 11/4, तो 11/4 क्या आया 2.75, लो भाई। अब इसको सोल्व करना है एक एक करके, तो देखो पहले मैं लिख रहा हूं 2 - 2.5, 3 - 2.5, ठीक है, 1 - 2.5 और 4 - 2.5। तो क्या आया दोस्तों, इधर भी करेंगे सॉल्व, 1 - 2.75, इधर 3 - 2.75, सॉरी 2, इधर 3 - 2.75, इधर 5 - 2.75। सॉल्व करते दोस्तों, देखो 2 - 2.5 या 0.5, अब 0.5 का मल्टीप्लाई स्क्वायर भी कर लो, 0.25 यहां लिख दो, साथ के साथ कर लेते हैं, 3 - 2.5 0.5 आया, ये तो नेगेटिव आया था, ये प्लस का 0.5 आया, ये भी इसका भी कर दिया तो 0.25 आ गया। 1 - 2.5 दैट इज 1 - 1.5, यह है -1.5 और 1.5 का कर दिया स्क्वायर, यह है 2.25। 4 - 2.5, यह है प्लस का 1.5 और इसका कर दिया स्क्वायर 2.25, तो 2.25 + 2.25 + 0.25 + 0.25 दैट इज 5, इसका आंसर आया टोटल 5। सेम एज इट इज कर लेते हैं 1 - 2.75 दैट इज 1 - 1.75, दोस्तों मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, जगह नहीं बच रही,
माइनस 1.75, 2 माइनस 2.75 माइनस 0.75 माइनस 0.75, 3 माइनस 2.75 0.25, 0.25 और 5 माइनस 2.75 2.25, ये आ गया 2.25। देखो 1.75 का कर देंगे स्क्वायर, तो ध्यान सुनना 3.0625 और 0.75 कर देंगे स्क्वायर तो 0.5625, 0.25 कर देंगे स्क्वायर 0.0625, 2.25 का कर देंगे स्क्वायर 5.0625, 5.0625 को प्लस कर देंगे 0.0625 प्लस 0.5625 प्लस 3.0625, 8.75, ये आपके पास है 8.75। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ये वाले को इसको इससे, तो माइनस का 0.5 है और माइनस का 1.75 है, 0.5 मल्टीप्लाई 1.75 दैट इज 0.85 प्लस का 0.875, 0.5 प्लस का है और माइनस का 0 तो माइनस 1 से आएगा 0.75 या माइनस 0.375, 1.5 माइनस का है और 2.5 प्लस का है, 0.25 प्लस का है तो माइनस 1 से आएगा माइनस 0.375। अब 1.5 भी प्लस का है और 2.25 भी प्लस का है तो 3.375, पहले प्लस वाले को जोड़ दो 3.375.875 और माइनस 0.375 माइनस 0.375 या 3.5। बिल्कुल अच्छे से आंसर आ रहा है, एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं आर का, तो आर कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर और रूट। तो सिग्मा एक्स वाई कितना है मेरा 3.5 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 5 है और ये 8.75 है। सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई बाई 8.75 तो ये मेरा आ रहा है 3.5 डिवाइड बाई 43.75 रूट में आर की वैल्यू, इसको रूट कर देंगे नीचे वाले का तो आया 3.5 और नीचे आ रहा है 6.614 378, थोड़ा बड़ा डिजिट तक ले लिया, 3.5 डिवाइड बाई 6.614 तो आंसर आया आपके पास आर इक्वल टू 0.30 सॉरी 0.53। लो दोस्तों, तो ये तो हो गया आपके पास आर, क्लियरिटी मिल गई आपको इसमें, ठीक है। यहाँ तो हमारा डी पार्ट कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि और हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन जो हम कर सकते हैं। ये मैं आपको करा चुका, जो रेग्रेशन में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू वगैरह के, आप देख रहे हो सब आपको दिख भी रहा है कि इसमें कोरिलेशन के तो बहुत ही कम है। कह रहे थे वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, वैसे तो कोरिलेशन का ये था, मैंने उसी में करा देता है रेग्रेशन में क्योंकि मिक्स कर रहे थे। ये है दोस्तों, वैसे मैंने वहां करा दिया था, फिर मैं यहाँ करा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तीनों की वैल्यू गिवन है, आर निकालना है। 0.6 बोर हो गए होंगे आप भी, मुझे पता है, मैं भी बोर हो गया भाई करा के। आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। बताएंगे सर, ये है 0.6, ये है 2 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई 0.6 डिवाइडेड बाई 2, 0.3।
ठीक है, 2 नंबर यहाँ मिल गए, 0.3 इज राइट आंसर। और ये देखा जाए तो इसका कोरिलेशन का ही था, कोएफिशिएंट कोरिलेशन लाई बिटवीन। तो रेग्रेशन इस बार थोड़ा ज़्यादा आ गया। जून, इस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को मैंने रेग्रेशन में भी ट्रीट करा था। जून कौन सा था हमारा, ये 17 18, जून 18 का था। जून 18 में कोरिलेशन कितने का आया, ऑन अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स मान लेते हैं, क्योंकि एक उसमें ट्रीट कर लिया था, एक उसमें मान लिया था हमने। लो भाई 8 नंबर का जून 18 करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ सर, मुझे तो खुद ही भूल गया मैं। दिसंबर 17 करा रहे, बताओ हालत देखो, अभी करा रहा हूँ मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा। माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही है दोस्तों, क्या बताऊँ आपको, इतनी सारी चीजें चल रही होती है कि भाई ये कराना है, वो कराना है, फेस टू फेस में इतना कराना है, वीडियो क्लास में ये कराने हैं, ये कंसेप्ट इसमें कराना है, ये कंसेप्ट। आपको क्या लगता है कि मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ भाई? इंटरमीडिएट में लॉ और अकाउंट पढ़ाता हूँ फेस टू फेस, वही वीडियो क्लासेस चलती है उसी की। फिर फाउंडेशन में सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उसी की वीडियो क्लासेस रिकॉर्ड करनी होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, माइंड ऐसा रहता है कि क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो इसलिए थोड़ा ना माइंड घूम जाता है मेरा। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जून 17 पे, लास्ट बट नॉट लीस्ट। जून 17 अच्छा सा लग रहा है हमारे को कोरिलेशन खत्म करने में। जब चीजें खत्म होने लगती है ना दोस्तों, तो मजा आता है। अब पहले इसका करते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं जो रेग्रेशन करा चुका मैं वाला। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन रेग्रेशन का लग रहा है। देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 30 दे रखा है। ये रेग्रेशन कौन सी क्वेश्चन है, y ऑन x वाली हो गई, y ऑन x वाली। ठीक है, कह रहा है इफ x बराबर 20, अगर x 20 है तो y क्या होगा। मैंने कहा y इधर होगा, तो भाई जो x की वैल्यू होती है वही x का मीन होता है, और जो y की वैल्यू होती है वही y का मीन होता है। तो मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई बाय y की x की वैल्यू पुट करता हूँ, तो y इज इक्वल टू 60 प्लस 30, y की वैल्यू आ गई 90। अगर y की वैल्यू 90 तो y का मीन भी 90 होगा। ये रेग्रेशन क्वेश्चन आई थिंक छूट गया था, ये कर लो, 90 इज राइट आंसर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मिलते हैं वो करा देता हूँ मैं। देखो ये मैंने करा दिया था, ये मैं करा चुका। ठीक है आला 10वां, और ये रह गया मेरा, ये मैं भी करा देता हूँ। देखो ये कोवेरियंस है 2 पॉइंट, ये वेरियंस है, तो मैं इससे स्टैंडर्ड डिवीजन वैसे निकाल सकता हूँ। 2.25 का रूट कर दूंगा, 2.25 का रूट 1.5 आ गया। ठीक है सर, यही करा रहा हूँ उसको। और ये वेरियंस है आपके पास 1, और 1 का कर दूंगा स्क्वायर रूट, तो 1 का रूट 1 ही होता है। तो r कैसे निकालेंगे, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। कोवेरियंस x पॉइंट 9 0.9 है, और ये आपके 1.5 है इंटू 1, तो 0.9 डिवाइड बाई 1.5 दैट इज 0.6, तो r आ गया 0.6। लो सर ये 0.6 राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तो हो गया, तो मैं इसमें लिख देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है जून 17 में हम कर रहे हैं। ये तो बहुत ही पुराना पेपर है दोस्तों, बहुत ज्यादा, इसको तो करना है, मतलब इसको करना है, इसके अटैम्प्ट, उसको जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो नहीं देखना, क्योंकि इसके क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज आया था। यहाँ जून 17 में क्वेश्चन का पेपर, जून 17 से पहले क्वेश्चन का पेपर अलग, पैटर्न अलग था, और जून 17 के बाद क्वेश्चन का पैटर्न अलग कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर आपके पास जून दिसंबर आपके पास 19, क्वेश्चन नंबर कौन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर चल रहा है 5-4, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट हमने कहा। आपके पास MCQ है, और 0.6 इसका आंसर रहेगा, 2 मार्क्स। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर ध्यान सुनना, ध्यान सुने सर, ये देखो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज एक्सप्रेस इज 1/n, इसी से करते हैं, ये मैंने बताया भी था आपको, ऐसे से करते हैं। सिग्मा x माइनस एक्स माइन और y माइनस वाई मीन अपॉन में n, कोवेरियंस ऐसे तो निकालते हैं एक्स वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n, बिल्कुल ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट ट्रू फॉल्स आपके पास ट्रू आंसर है, 1 मार्क्स इधर हो गए, तो 3 मार्क्स अभी पूछ गया आपको से, और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो रेग्रेशन यहाँ पर दिया था, रैंक कोरिलेशन यहाँ दे दिया। चलो दोस्तों रैंक कोरिलेशन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी आपकी भी मेरी भी। चलो कुछ
जून 17 में है। अब जून क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं सिक्स का बी पार्ट, तो आपके पास रैंक दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास, एक्स और वाई दे रखा है, रैंक निकालनी है। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, रैंक 1 निकालूंगा, रैंक 2 निकालेंगे, डी निकालेंगे R1 माइनस R2, फिर सिग्मा डी स्क्वायर करेंगे, सॉरी डी स्क्वायर निकालेंगे, सिग्मा लास्ट में करते हैं। अब तो रट गया रट, और रटना भी चाहिए तभी नंबर आएंगे दोस्तों। मैथ बाय प्रैक्टिस होती है, नॉट बाय कंसेप्ट। आपकी मैथ प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा नंबर आएंगे। अकाउंट्स बाय कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंट में कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं, प्रैक्टिस नहीं, पर मैथ में प्रैक्टिस मैटर करती है। ध्यान सुनना, 4.5 4.34 मैं लिख देता हूं, 4.5 4.34 4.15 है, 4.15 आगे 4.2 4.3 4.24 4.2 4.3 4.124 आगे 4.28 4.28 चलो दोस्तों, इसके बाद अगला देखते हैं 3.30 3.32 3.30 3.32 3.28 3.31 3.28 3.31 3.27 3.25 3.27 3.25 अब रैंक देंगे। रैंक कैसे देंगे, पहले चेक करो, पहले अब ये चेक करो कि कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। चेक करते हैं, 4.15 कहीं नहीं है, 4.34 कहीं नहीं है, 4.20 कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। पहले एक्स में तो कोई रिपीट नहीं हो रहा, 3.30 कहीं रिपीट नहीं है, 3.32 रिपीट नहीं है, 3.248 कहीं कोई रिपीट नहीं है। तो अगर रिपीट होता तो मैं सबसे छोटे वाले को रैंक 1 देता, अगर रिपीट नहीं होता तो मैं सबसे बड़े वाले को रैंक 1 दूंगा। तो अब मैं रैंक 1 दे रहा हूँ एक्स की फॉर्म में। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 4.34 से बड़ा कोई है नहीं, तो रैंक 1 होगी इसकी। 4.34 के बाद 4.30 रैंक 2 हो गई, 4.34 ये रैंक 3 होगी लास्ट वाले की, फिर रैंक 4 हो गई, फिर रैंक 5 हो गई, और रैंक 6 हो गई। आगे इसमें सबसे बड़ा कौन सा है इसके अंदर, 3.32 रैंक 1, 3. ये रैंक 2, फिर 3.30 रैंक 3, फिर 28 रैंक 4, फिर रैंक 5 और रैंक 6। ठीक है, तो 6 में से 3 का कितना बचेगा, 3 बचेगा, 1 में से 1 का 0, 5 में से 4 का 1, 2 में से 2 का 0, 4 में से 5 का -1, और 3 में से 6 का -3। इसका में से 0 आएगा। नहीं आया तो गलती करिए आपने। ठीक है, देखो 3 और 1 प्लस का 4 हो गया, और -3 1 -4 हो गया, 3 3 या 9, 1 1 जा 1, सॉरी 0 0 0 0 0 0 0 1 1 जा 1 0 0 0 1 1 और 3 3 या 9 20 आ गया। फॉर्मूला क्या था, R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n ब्रैकेट में n - 1, n स्क्वायर होता था, n होता था, n स्क्वायर -1 होता था। ठीक है, तो भैया n कितना दे रखा है, 6 है ना रैंक। टोटल नंबर कितने हैं, देखो 6 तक रैंक थी लास्ट, तो टोटल नंबर 6 हो गए। गिन लो यार, 1 2 3 4 5 6, तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 20, और ये कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर -1। R = 1 - 6 दूनी 12, तो 120 आ गए ऊपर। नीचे कितना आया 6 36 मल्टीप्लाई बाय 35 आ गया नीचे, 36 60 का 36 -1 35, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 35 210। तो R = 1 - 120 डिवाइड बाय 210। अब 120 को डिवाइड कर देंगे 210 से, दैट इज 0.57। तो R की वैल्यू आ गई 1 - 0.57, तो 1 - 0.57 कर देंगे तो 0.43 राइट आंसर। R की वैल्यू होगी 0.43। लो भाई, द एंड। जून 17 का कोरिलेशन, जून 17 का कोरिलेशन कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का ये, और 3 6 3 9 9 मार्क्स का है। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास देखा जाए सिनेरियो,
सिचुएशन क्या कहती है, पास्ट पेपर क्या कहता है, रेग्रेशन प्लस कोरिलेशन। जो हमारा क्या है, स्टडी नोट नंबर 5, वो 15 या 15 से ज्यादा आ रहा है, बट अप टू 20, मैक्सिमम 20 तक आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो 15 मार्क्स से ज्यादा आएगा, पर मैक्सिमम से 20 से ज्यादा आने वाला नहीं है। तो ये आपके पास पेपर सिनेरियो जो मैंने आपको दिखाया। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना करेंगे चैप्टर नंबर 1, तो उसकी प्रैक्टिस जल्दी कर लो। 2 घंटे का बस काम, 2 घंटे बैठना, आपके पास सारा रिवाइज कर लेना, खत्म। और मैं दिखाता भी चलूंगा आपको अपने नोट्स में, जो मैंने अपने नोट्स बनाए और हमने जो नोट्स बनाए उसमें दिखाते भी चलूंगा कि वो चैप्टर नंबर 1 के साथ साथ जो लिखा हुआ है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल, फ्री फंड के नंबर देके जाता है। आपको पता है पेपर में क्या करना है, अगर करना है तो पेपर में करो या तो रेगुलेशन करो, ये दोनों कर रहे हो, ये तो बहुत ही सिंपल है। और चैप्टर नंबर 1 करो, तो कितना नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए, और हमें क्वेश्चन करने हैं 4 टाइम। तो एक क्वेश्चन या तो स्टैंडर्ड डिवीजन मीन में से कोई कर लेना, या प्रोबेबिलिटी कर लेना, खत्म कहानी। ऐसे करते हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 का पढ़ेंगे। थैंक यू।